अच्छा, अब हमने एक कंपैरिजन और करना है, और वो कौन सा कंपैरिजन है वो भी देखते हैं। पीक पे आए, यहाँ पे जरा मैं वो वाली स्लाइड खोलूँ ताकि आपको पता लग जाए वो क्या है। अब अगर हम थोड़ा सा लॉजिकली सोचें, खास तौर पर सिर्फ एक प्राइमरी कीवर्ड को तो चेक किया जा सकता है ना, सारे कीवर्ड्स को तो इन टाइटल में नहीं चेक कर सकते, लेकिन जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड होगा उसके ऊपर, क्योंकि हर कीवर्ड टाइटल में तो आ नहीं सकता। मिसाल के तौर पर किसी एक वेबसाइट के 5 कीवर्ड हैं, अब जो कीवर्ड की लेंथ है, कीवर्ड की लेंथ तो आपको पता है ना 60-70 कैरेक्टर्स होती है, इससे ज़्यादा लिख ही नहीं सकते। तो 5 कीवर्ड टाइटल में तो कोई भी नहीं लिख रहा होगा। हाँ, अलग-अलग ज़रूर टारगेट कर सकता है वो अलग-अलग पेजेस पर। तो अब हम अपने कीवर्ड को इस तरह भी चेक कर लेते हैं, ऑल इन टाइटल करके भी चेक कर लेते हैं। ये फॉर्मूला क्या है? ऑल इन टाइटल। लिखेंगे ऑल इन टाइटल। आप देख रहे हैं ऑल इन टाइटल का वर्ड एक वर्ड है, एक वर्ड के तौर पे लिखा मैंने। उसके आगे क्या लगा हुआ है? कॉलन का निशान। कीबोर्ड पे कॉलन का जो निशान होता है ये वाला देंगे हम, ठीक है। ढूंढ लेना अपने अपने कीवर्ड पे, कीबोर्ड पे कहाँ कहाँ है। उसके बाद डबल कोट्स लगाने हैं आपने, और बीच में आपने अपना कीवर्ड लिख देना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका फ़ायदा क्या है? इसका ये फ़ायदा है कि हम ये देख रहे हैं कि क्या ये कीवर्ड टाइटल में मौजूद है कि नहीं मौजूद, क्योंकि जो भी आपका प्राइमरी कीवर्ड होगा वो टाइटल में मौजूद होना चाहिए, यानी कि वो टाइटल में ज़रूर मौजूद होगा। अब आ जाते हैं इधर, अब वही सर्च जो किया ना हमने, दो की करके देख लेते हैं। बल्कि दो की नहीं, ज़्यादा की करके देख लेते हैं, इन सब की करके देख लेते हैं। अब मैं नया फार्मूला बनाने जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? अब कॉलम भी देखें एक नया बनने जा रहा है। कौन सा? रिजल्ट्स का एक नया कॉलम बन रहा है, लेकिन रिजल्ट्स कहाँ से आने लगे हैं? टाइटल में से अब हमने रिजल्ट्स निकालने हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक फार्मूला नया बनाएंगे हम, वही वाला KEI का, मगर इस दफ़ा कौन सा है? ई। इस दफ़ा है इन, यानी कि अब ये जो रिजल्ट इनका वाई गलती से लिखा गया, KEI, यानी ये KEI जो था वो सिंपल रिजल्ट्स है। अब ये जो KEI होगा ये कहाँ से निकलेंगे? टाइटल में से निकलेंगे। अब इधर आ जाते हैं, रिजल्ट्स पहले लाने हैं। अब हम क्या लिखेंगे? मैंने क्या बताया था आपको, लिखेंगे चाहे यहाँ लिख दें चाहे यहाँ लिख दें, कोई मसला नहीं है। ऑल टाइटल। इन टाइटल, कॉलन इक्वल टू नहीं लगाना, कॉलन का निशान लगाना है, कॉलन डबल कोट्स। इसका एक और फायदा भी है, इसका एक फायदा है कंपटीशन चेक करना। अगर हम अपने कीवर्ड का कंपटीशन देखें, जिस जिसके टाइटल में कीवर्ड हो, पंखा चलाएं मुझे गर्मी से लग रही है, ये पहला चलाएं जरा, उनसे पूछ, ये फैन जरा ऑन कर दीजिए कोई एक जी। इससे हम ना कंपटीशन भी चेक कर सकते हैं कि भाई इस तरह की वेबसाइट्स कितनी है जो ये यूज़ करने लगी है, कि हमारा कंपीट, जैसे अभी मैं स्टार्स अकेडमी को चेक करता हूँ, ये भी जो मैंने कहा ना कि यहाँ पर कीवर्ड बना हुआ है हमारा, तो मैंने लिखा स्टार्स अकेडमी लाहौर। जरा मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि इसमें कंपटीशन कितना है, कितने लोग हैं जो इसको टाइटल में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कहता है? अबव 2200 रिजल्ट, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं भाई, ठीक है। स्टार्स अकेडमी लाहौर, इसका क्या मतलब होगा कि इतनी वेबसाइट्स हैं जिनके टाइटल में स्टार्स अकेडमी लाहौर आ रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये उसमें भी आ रहा हो, सब में भी आ रहा हो ना, सब पेजेस पे भी आ रहा हो, जरूरी नहीं कि होम पेज सबके होंगे, ठीक है। इसका एरिया क्यों ये बड़ा आ रहा है, लाहौर करें, ये देखें एरिया भी चेंज हो जाता है यहाँ से, यूज़ प्रिसिशन में किया हूँ मैं। नहीं किया इसने, चलो कोई बात नहीं, वैसे यहाँ से चेंज हो जाते हैं। ये क्या हुआ है? अच्छा, मेन ऑफ हुआ है सब कुछ, हमारे पंखे के लिए सब कुछ हुआ है। चलो इधर आ जाते हैं हम। कितने रिजल्ट है जी? 849। अच्छा, यहाँ आते हैं हम, यहाँ लिखा था स्टार्स अकेडमी लाहौर, ये जी। चलो पहले इसके रिजल्ट लिख लो। 49। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है? स्टार्स अकेडमी लेक्चर्स। सेम वही चीज़ें करूंगा मैं दोबारा से, लेकिन इस दफ़ा चेंज क्या कर रहा हूँ मैं, इस दफ़ा टाइटल। ऑल इन टाइटल की। ये रिजल्ट्स मैं कहाँ से ले रहा हूँ? ऑल इन टाइटल। इन टाइटल से। क्या था? स्टार्स अकेडमी लेक्चर्स, ये था ना दूसरा, यस। उसके नीचे जो आ रहा था, ये लो इसको भी देख लो।
इसके तो दो रिजल्ट्स हैं। क्या वो हमने पहले गलत तो नहीं ले लिया था कहीं? देखते हैं, इसको पहले 2 लिखते हैं, पहले वाला भी दोबारा लिखते हैं। हाँ, पहले वाला क्या था? स्टार्स अकेडमी लाहौर। लाहौर। मतलब इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, हमने देखी है सिर्फ 2 वेबसाइट्स हैं जो ये यूज़ कर रही हैं। ये कौन इसका ये ठीक आ रहा है, सही था। और तीसरा क्या था? प्रिपरेशन। चलो अब ऊपर से आ जाते हैं वापस। एमडी कैट पास पेपर्स, इसको भी देख लेते हैं। एमडी कैट पास पेपर्स 1200, इसके 1200 रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन रिजल्ट्स की तादाद भी कम होगी क्योंकि हम टाइटल में जो चले गए। पहले तो हम कहते हैं हर वेबसाइट का दिखाओ हमें, चाहे वो रैंक है चाहे वो रैंक नहीं है। अब तो हम कह रहे हैं जो जिनकी एसईओ हुई है उनको देखो सिर्फ। तो अब यहाँ आकर मैंने क्या लिख दिया? 1200। अभी फार्मूला बाद में लगाते हैं। फिर क्या लिखा? एमडी कैट और नम्स टेस्ट 2 लिखी हुई है ना वैल्यूज। चलो इधर आओ वापस, यहाँ पे लिखो एमडी कैट टेस्ट। टेस्ट था कि टेस्ट था? टेस्ट सिर्फ टेस्ट था। देख लेते हैं दोबारा। टेस्ट था और नम्स टेस्ट था 2630। अब ये वाला जो है ना, इसका मतलब ये कीवर्ड बड़ा, इसमें भी कंपटीशन जा रहा है। हाँ? 2200 लोग हैं इसमें, 2600। तो यहाँ 2630 था ना। आगे क्या रह गया जी? नम्स टेस्ट। जी। चलिए एक टेस्टिंग करने के लिए जरा इसको टेस्ट करके देखते हैं, फिर कितना फर्क पड़ता है। इसमें कम है कंपटीशन, टेस्ट में है, लेकिन एमडी कैट टेस्ट लोग लिखते हैं ज़्यादा। उसने गूगल ने हमें ये बताया था। ठीक है, अब आगे क्या था? नम्स। नम्स टेस्ट। वो कह रहे क्या कर रहे हैं, हम बार बार एक ही काम करी जा रहे हैं। उसको हुआ कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, एक ही चीज़ हम करी जा रहे हैं ना बार बार। तो वो कहता है जरा वेरीफाई कर लो, आप ह्यूमन हो, कोई रोबोट तो नहीं है, कोई हमारा गूगल को गायब करने तो नहीं आया। 5 रिजल्ट आए इसके भी। यहाँ आके मैंने लिख दिया 5। बस एक रह गया ना, प्रिपरेशन फॉर एंट्री टेस्ट। दस रिजल्ट हैं जिसके। चलो ये भी काम खत्म हुआ, अब इसका भी फॉर्मूला लगाएं। सर वैसे इसकी जब आपने सर्च की थी तो इसके 2200 आ रहे थे, तो फिर वो इस्लामाबाद की थी इसलिए ये किसके 2200 आ रहे थे? इसके ये इतने सारे क्यों आ रहे हैं? ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया, लगता है गलत लिखा है। 2200 आ रहे थे, तो नहीं, मैंने टाइप गलत किया। मैंने यहाँ टाइप नहीं किया। क्या लिखा था? ये वर्ड ये क्या था? आपने ना 2 बार किया था। पहले मतलब एरिया गलत आ रहा था। नहीं नहीं, वो एरिया नहीं तो सही हुआ। ये क्या किया? किसको है? ये स्टार्स अकेडमी लाहौर। स्टार्स। दोबारा करते हैं, ये गलत लिखा हुआ है मेरा ख्याल है। वो गलत टाइप गलत हुआ है ना हमसे। ठीक कर लें इसको। चलिए अब इसको फार्मूला लगा लें। ये ऐसे ही मैंने छोड़ दिया इसको, इधर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा। फार्मूला वही है, सेम वही है। क्या था? सर्चेज डिवाइडेड बाय रिजल्ट्स। तो सर्चेज कहाँ पर आ रही हैं? ये सॉरी, ये सर्चेज है डिवाइडेड बाय। इस दफा नंबर ऑफ रिजल्ट्स कौन से वाले होंगे? टाइटल वाले रिजल्ट्स होंगे। तो इस दफा ये वाला यूज करेंगे। आ गया रिजल्ट। ये बड़े नंबर इस तरह कंट्रोल में थे ना, तो इसलिए वैल्यू नॉर्मल आ रही है। ठीक है, अब बेशक इसको हम छोटा कर लें, डेसिमल्स इसके कम कर सकते हैं। वो वैल्यू पड़ी नहीं थी ना जा रही, इसलिए मैंने यूँ किया हुआ था। वैल्यू छोटी कर ली। अब इस फार्मूले को कॉपी कर लो, ये प्लस का निशान आता है साथ। देखिए ये भी है इस तरह फार्मूला नहीं कॉपी होगा। जब माउस रखेंगे ना इस कॉर्नर पर, ये छोटा सा पॉइंट नजर आ रहा है, तो इधर से कॉपी होता है। ठीक है, अब जरा इसको देखेंगे इनमें से कौन से अच्छे कीवर्ड्स हैं।
नम्स टेस्ट। नम्स टेस्ट पहले कौन से थे? पहले ये वाले थे एमडी कैट के। हाँ, अब टाइटल के हिसाब से उसने हमें बताया कि ये वाला कीवर्ड ज़्यादा अच्छा है। इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? 1000। दूसरा कौन सा अच्छा आया देखो? प्रिपरेशन फॉर एंट्री टेस्ट। प्रिपरेशन फॉर एंट्री टेस्ट। अब देखें ना, अब किसी और तरह के रिजल्ट्स आए हैं। पहले जनरल रिजल्ट्स आ रहे थे, अब वो कीवर्ड सही कुछ समझ में आए हैं। कहता है ये वाला कीवर्ड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है रिसर्च, और ये वाला भी सर्च हो रहा है। उसके बाद तीसरे नंबर पर ये आ गया, चौथे नंबर पर ये आ गया, पाँचवें नंबर पर ये आ गया, और पाँचवें नंबर आखिरी नंबर पर एमडी कैट टेस्ट आया। अब एक काम करें ज़रा, एक एनालिसिस और करते हैं। वो कौन सा? वो करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वो घर जाकर करना नहीं, वो करना है एमडी कैट टेस्ट का। टेस्ट। वो उसमें जो उधर लेकर जाना पड़ेगा ना, पहले कीवर्ड प्लानर से उसका रिजल्ट लाना पड़ेगा। तो पहले कीवर्ड प्लानर में जाकर उसको टाइप करें, वो रिजल्ट्स देगा, सर्चेज देगा, फिर रिजल्ट से देखिएगा, फिर हमें ये पता लग जाएगा कि एमडी कैट टेस्ट अच्छा है कि एमडी कैट टेस्ट अच्छा है। इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर कौन से वाला है? टेस्ट बेहतर है कि सर इस बार ये 500 दरम्यान में आज ये नीचे घुमाया ना उसने, ये था ना, घुमा दिया, हाँ। पूरे का पूरा घूमना है ना सर पे। ये एक रिकॉर्ड है ना पूरा, लगे ये पूरा एक रिकॉर्ड है, वो सारा घूम जाएगा ना जब मैं सॉर्टिंग करूंगा। इसके हिसाब से करें सॉर्टिंग। ये भी एक फार्मूला लगा हुआ है। अब कुछ और आया है, अब कुछ और रहा। वो हमने इसके हिसाब से जो किया, जिस कॉलम पे रखेंगे ना उसके हिसाब से रिजल्ट दिखाएगा। मैं जब मैं इधर रख के करता हूँ, इसके हिसाब से मुझे रिजल्ट दिखाओ, तो ये कहता है ये सबसे अच्छा है। ठीक हो गया, क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी कौन सी है? टाइटल। लिखो जरा आलिम टाइटल और बोलना मैंने फिर जी जी लिखे, मैं करता हूँ, सामने करूँ, शीट सामने हो करूँ? जाएगा। वैसे ही मैंने याद बनाने के लिए मैंने हाँ हाँ, बेशक कॉपी ले आया करें, उस पर लिख दिया करें। ठीक हो गया? चलिए अब हम लोग अगली फाइल खोलते हैं। टाइटल ऑफ वेबसाइट, ठीक है, इधर आए, इधर आपके ग्रुप में भेजता हूँ फाइल। ग्रुप पे आपका डीएम में ये जो अगले लेक्चर्स हमने पढ़ने हैं ना, वो मैं करता हूँ इस पर कॉपी। इसमें से एक टाइटल वाला है, ये काम करते हैं एक ही दफ़ा कर देते हैं, सारे बार बार करने पड़ते हैं। दूसरे कोड भी ऊपर से स्कीमा, ये काफ़ी सारे हो गए। कॉलेज वाले को चाहिए कि मैसेज कर दे, करते ही नहीं है मैसेज। आज नहीं छुट्टी थी? हाँ वो मैंने सुबह कॉल की 9 बजे तो पता है। आप ग्रुप नहीं देखते हो? ग्रुप में मेरा मैसेज आया हुआ है आपके लिए, नहीं देखा? मैंने देखे, मैंने स्पेशली किया, इन्होंने मुझसे पूछा था ना, फिर इन्होंने जवाब दिया था। आपने शायद ग्रुप देखा नहीं ना, दिखाता हूँ आपको मैसेज क्या था। मैंने लिखा था कि कॉलेज वालों ने छुट्टी नहीं दी हुई है, तो हमारी क्लास रूटीन के मुताबिक होगी। ये मैसेज ग्रुप में था, इसीलिए आप लेट हुई हैं। अच्छा,
ये चलें ग्रुप में चलेगी। पीछे 2-3 दफ़ा मैं आई हूँ तो कॉलेज ऑफ होता था, इस बार आप भी मुझे आई मैसेज हूँ। कर लिया करो ना, सही मैं क्या मुझे मैसेज करके पूछ बोलते लिया हैं ना, करो। कभी पता चलता कि छुट्टी है, बच्चे हाँ तो छुट्टी करते हैं हाँ, के नहीं वजह मुझे से मैसेज, स्कूल आप वाले। मुझे मैसेज करके पूछ लिया करें, ठीक है। अच्छा चलो जी आगे चलें। ये तो हो गया, ये आपको फाइलें सारी चली गई, ठीक है। अब सबसे पहले हम फाइल खोलते हैं टाइटल वाली। अब हम करने क्या जा रहे हैं, अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि हमने कीवर्ड रिसर्च मुकम्मल कर लिया, ठीक है। अब हम ये सपोज कर रहे हैं हमारी कीवर्ड रिसर्च मुकम्मल। अब हम एक एक करके कीवर्ड्स को भी एडजस्ट करने लगे हैं अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। जो आपको मैंने कहा था कि अपनी अपनी वेबसाइट बनाओ, पता नहीं कहाँ पर है आपकी वेबसाइट, मुझे नहीं पता इसका। होम पेज बना हुआ है कि नहीं? दिखाई तो थी अच्छा आपने होम पेज अभी। आपका बना हुआ है, वेरी गुड। College अब आप क्या का करो, अब आप करोगे, आपने जो बनाई है ना उस टॉपिक के ऊपर कोई 3-4 कीवर्ड्स की रिसर्च कर लो, सही। उस टॉपिक के ऊपर, ये वाली मेरे वाली नहीं करना, अपना टॉपिक लिख के कीवर्ड रिसर्च करो और उन कीवर्ड्स को जैसे जैसे मैं सिखाई जाऊंगा इस्तेमाल करते जाए अपनी वेब। आपने भी बनाई है कुछ? मेरी वेबसाइट वो दूसरे नंबर पे बनी है, वो गूगल वाली ना, दूसरी ये वाला आपका वाला नहीं है वो कौन सी बनी है? हाँ 0360 नंबर है, 40 उस पर बनी है, दूसरा गूगल का वेबसाइट बनाई है, मैं नहीं समझा कपड़े क्या वाला। वेबसाइट। अपने बिजनेस वाला जो होता है ना, वो वाली बनी है। प्रोफाइल बनी है, आप कह रहे हो प्रोफाइल हाँ बनी है, जी, वेब नहीं, वेबसाइट हमें बनानी है ना। वेबसाइट इसी को कहते हैं ना, सर बिजनेस मैसेज वाली। आ रहा वो ना काम हो रहा है ना दुकान का, वो कह रहे तो थे ये तैयार हो नहीं लेने है। दो तो फिर आकर बना लेना जो करना हो। ओके चलो तो ठीक। इसलिए बाकी वेबसाइट आपकी मैंने बना वेबसाइट ली जो है। वो नहीं शो हो रही मेरे को किधर? कंप्यूटर पे। कंप्यूटर नहीं, कॉलेज जाना वो घर नहीं, के नहीं, पास पता है। नहीं चले अब मसला लैपटॉप ये ऑन, इस पे लैपटॉप लैपटॉप अभी ऑन कर लेना, क्लास के बाद में करा देता हूँ आपके कंप्यूटर पे शो। अच्छा सबसे पहले हमने क्या करना होता है, अब हम एसईओ की बात करें तो हमारा काम कहाँ से शुरू होता है, टाइटल से शुरू होता है, टाइटल ऑफ वेबसाइट, कि हमने अपनी वेबसाइट को टाइटल लगाना है। अब टाइटल हम कितना बड़ा लगा सकते हैं, टाइटल हम लगाते हैं 50 to 70 कैरेक्टर्स तक, मैक्सिमम 70 कैरेक्टर का, इससे बड़ा टाइटल नहीं लिखना होता, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा और पढ़ने जा रहे हैं, हम कह रहे हैं टाइटल सिर्फ कैरेक्टर्स की लिमिट नहीं होती बल्कि उसमें पिक्सेल्स की भी लिमिट होती है, कि आपका जो टाइटल है ना वो मैक्सिमम 580 पिक्सेल्स का होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, मतलब इस पिक्सेल्स से क्या मुराद है, इससे ये मुराद है, जैसे मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने कीवर्ड लिखा प्रोफेशनल, लिख दिया। अब क्या हुआ देखते हैं, रिजल्ट्स आएंगे हमारे सामने, ये एक वेबसाइट आ गई, आ गई। अब आप देख रहे हो ये वेबसाइट का टाइटल नज़र आ रहा है हमें। अब ये टाइटल बेसिकली आप देख रहे हो, इसके लिए जगह कितनी उसने अलॉट की हुई है, इतनी सी, सब कुछ इसी में आ रहा है, ये जगह भी खाली है, ये जगह भी खाली है। अच्छा नीचे आए ज़रा, अब हमारी वेबसाइट का टाइटल तो पूरा नज़र आ रहा है, नीचे जाते हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होंगी जिनका पूरा नहीं आ रहा होगा, देखिए पूरा नहीं आ रहा ना, डॉट डॉट आ गया ना, ये डॉट डॉट उन्होंने खुद नहीं लगाया हुआ, क्योंकि ये 580 पिक्सल से बड़ा हो गया है। तो अगर आपका टाइटल 580 पिक्सल से बड़ा हो जाएगा तो सर्च रिजल्ट्स में नहीं आएगा पूरा, और जो सर्च रिजल्ट्स में आ रहा होगा वो सिर्फ उसी को कंसीडर करेगा ऑप्टिमाइजेशन के लिए, बाकी को इग्नोर कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये भी चेक करना है कि क्या हमारा वेबसाइट का टाइटल 70 कैरेक्टर्स तक भी है और 580 पिक्सल में भी है कि नहीं है। अब ये जो 580 पिक्सल चेक करनी है, ये कैसे चेक करें, ये तो बड़ा मुश्किल काम है किसी भी चीज़ के टेक्स्ट के पिक्सल चेक करना। सो इसको चेक करने के लिए हमारे पास ये टूल मैंने आपको लिंक में शेयर कर दिया, आपने इस पर क्लिक करना है, तो हम एक वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ जाकर हम कोई भी वेबसाइट लिखेंगे तो उसका टाइटल कोई भी वेबसाइट, मतलब आपकी वेबसाइट तो लाइव नहीं है ना, सो आपने अपनी वेबसाइट तो लिखनी नहीं है, कोई और वेबसाइट लिख दो। देखिएगा तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, तो समझना कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये देखिए, एक्चुअली ये वेबसाइट का क्या नाम है, totheweb.com। इस वेबसाइट से जाकर मैं इसका पिक्सेल्स डिज़ाइन करूँगा अपनी, सर ये भी टेम्पलेट है। ये एक वेब टूल ऐप है, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ आया, मैं इसी वेबसाइट का चलो नाम लिख लेता हूँ, मैंने कहा था ना किसी का भी नाम लिख लें, चलो जी इसी का नाम लिख लेते हैं। असल में मुझे इस वेबसाइट से कुछ लेना देना नहीं है, मैं इसके नाम लिखकर इसका जो टाइटल सामने आएगा वहाँ पर अपना टाइटल लिख के चेक कर लूँगा कि मेरा टाइटल पूरा है, और मेरी जो ऑफलाइन वेबसाइट है मैं उस पर उसे अप्लाई कर दूँगा। समझ आई बात की, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस वेबसाइट में चेंजेस करने लगा। ये जी वेबसाइट का यूआरएल पकड़ो, इधर लो,
रेंज शायद है ना, क्रॉस करना। हाँ क्लिक हो गया उस पर। आगे ये वेबसाइट का यूआरएल दिया आपने, किसी का भी दे सकते हो आप, किसी भी वेबसाइट का यूआरएल दे दो, इस पर आओ। वो ये चेक नहीं करेगा कि क्लास इससे रिलेट करती हो कि चीज़ है कि नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ टाइटल को चेक कर रहे हैं, जनरेट। जी आगे नीचे देखें जरा, आगे पेज टाइटल पेज डिस्क्रिप्शन, यानी कि दो चीज़ें हमें समझ में आ गई, सामने आ गई हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन भी आ गई सामने हमारे, और पेज टाइटल भी आ गया। अब वो क्या कहता है, कहता है इस वेबसाइट का टाइटल तो परफेक्ट है, हमने इसका तो नहीं बनाना ना, हमने तो अपने लिए कुछ करने आए थे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं अपनी वेबसाइट खोलता हूँ जिस पे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। कोई भी ऑफलाइन वेबसाइट हो सकती है। चलिए इसे खोल लो, वो पब्लिक ये पड़ा जी पब्लिक HTML, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इंडेक्स है, इसको कोडिंग को ऐड करा, आगे ठीक है। अब इसकी इंडेक्स की फाइल देखो कहाँ है, किसी और में चले, इसमें है ना, यहाँ आ रही है, वहाँ नहीं आ रही है ना। वो बहुत सारी फाइलें खुली, इन्हें बंद कर दें। आप भी एक्स्ट्रा खुली हो ना, उन्हें बंद कर दिया करो जिन्हें आप यूज़ ना कर रहे हो तो। ये हेड में आ गया हम इसके, हेड में ये टाइटल लिखा हुआ है, ये हमने HTML कोडिंग में सब सीखा था ना। तो ये टाइटल है इसका, मैं कहता हूँ ये टाइटल इसका चेंज करना है मुझे, इसको फॉर एग्जांपल ये सोफ़ा फॉर वॉशिंग की वेबसाइट है एग्जांपल के तौर पर। तो हम क्या कहते हैं, एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ ये वैसे अल्लामा साहब की वेबसाइट है शायद, है ना। चलो फिर अल्लामा साहब का ही हम कीवर्ड बना लेते हैं, मैं क्या अल्लामा साहब का ही कीवर्ड डिजाइन कर लेते हैं ताकि उसी तरह का मैटर है यहाँ पर। अब हम इनका कीवर्ड क्या बनाने लगे हैं देखिएगा, मैं इधर आता हूँ टूल में, ये बेस्ट इस्लामिक स्कॉलर इन पाकिस्तान, हमने कहा ये कीवर्ड सपोज करें कि हमने इस पर रिसर्च की हुई थी कि ये अच्छा कीवर्ड बन रहा है, ठीक है। अच्छा अब 295 में भी 295 में ना मैं कहता हूँ ये था हमारा, फिर मैं कहता हूँ इस्लामिक लेक्चर्स, इनके लेक्चर्स भी होते हैं। अब आप देख रहे हो बीच में मैं क्या यूज़ करूँ, पाइप साइन यूज़ करता हूँ, ये वाला निशान ऊपर वाला शिफ्ट के साथ इस तरह करके, ठीक है। सेपरेट करने के लिए यहाँ पर आपने कॉमा नहीं यूज़ करना, यहाँ तो पाइप साइन यूज़ करना है और एक ही यूज़ करना है कोई, यहाँ ये वाला यूज़ करना है डैश। लेकिन जब यूज़ करें तो दोनों एक जैसे हो ना, पहले कुछ और हो बाद में कुछ और हो, और सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर लगाया मैंने, और यहाँ आकर मैं लिख लेता हूँ अल्लामा, अब उनका नाम भी लिख दिया ना हमने, यहाँ पर आगे गड़बड़ होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तो मैं उसको इस्लामिक लेक्चर्स को रिमूव कर दूँ, तो यहाँ मैं ये नाम इनका ना यूज़ करूँ, यहाँ पर बस ही आ जाएगा, क्योंकि वेबसाइट का यूआरएल भी तो यही है। चलो इसको मैंने मिटा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बन गया मेरा टाइटल इस्लामिक लेक्चर्स पॉपुलर मोटिवेटर। चलो ये मैंने एक और लिख लिया वर्ड, ये भी नहीं पूरा आ रहा, रहने देते हैं कुछ भी। ये है वो जो आगे से डॉट डॉट्स आ रहे थे ना, ये जो हिस्सा रेड रेड में जा रहा है वो डॉट डॉट्स में चला जाएगा, इसलिए हमें यहाँ से इसको फिक्स कर लेना है। हमें पता लग गया, देखिए ये कैलकुलेशन कहीं नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है कि मैं नोटपैड में जाके लिखूंगा या नोटपैड प्लस में लिखूंगा तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि इसके पिक्सल्स कितने हैं। तो ये टूल मुझे बता रहा है कि इसके पिक्सल्स इतने हो गए। अब मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ता हूँ यहाँ से कॉपी करता हूँ और ले आता हूँ इधर अपनी फाइल में। चलो लग गया, समझ आ गई बात। अच्छा अब अगला क्या है, आगे वाला हमें क्या चाहिए जी, ये क्या है, कंटेंट इक्वल्स टू, नहीं देखते ये कौन सा मेटा लगा हुआ है, ये वाला मेटा चाहिए हमें, ये वाला मैं ये नीचे वाला चाहिए, कौन से वाला, ये है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसको जरा इजी कर ले, वो कैसे करें इजी, ये कंफ्यूज
कर रहा है कि अभी एंड पे क्या हुआ ये स्पेस भी नहीं होनी चाहिए, याद रखें, ठीक है। मैं शुरू में ले आता हूँ, ये कोई शर्त नहीं होती शुरू में लिखना है कि एंड पे लिखना है, चाहे शुरू में लिख लो तो चाहे एंड पे लिख लो। जैसे ये लिखा ना नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, ये डबल कोट वहाँ से डिलीट हो गए थे। यानी एक हमने पहले क्या यूज़ कर लिया, टाइटल। अब हम बनाने लगे हैं इसका मेटा। ये भी एसईओ का फैक्टर है दूसरा। मेटा का क्या मतलब है कि भाई शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, नाम से पता लगे ना डिस्क्रिप्शन है कि पेज किस चीज़ के मुतालिक है। अब मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी है देखते हैं ज़रा, इधर आ जाए वापस। अब ये डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन आ गया मेरे पास, यहाँ पर उसी की डिस्क्रिप्शन बनी है, इसको रिमूव कर दिया मैंने। अब देखिए इसका कोई लिंक नहीं है इनकी वेबसाइट से, मैंने सिर्फ इस वेबसाइट को सोर्स के तौर पर लिया है कि ऑनलाइन कोई चीज़ खुल जाए ताकि मैं टूल इस्तेमाल कर सकूँ। बस यहाँ पर अब मैंने लिख लिया अल्लामा शफात रसूल इज बेस्ट एंड पॉपुलर। अब मैंने कीवर्ड यूज़ करने लगा बीच में। कीवर्ड क्या था हमारा, इस्लामिक स्कॉलर। बेस्ट मैंने यूज़ कर लिया ना, अब आगे मैं यूज़ करता हूँ इस्लामिक स्कॉलर इन पाकिस्तान। अभी ये कितना है, इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, उसकी लेंथ 580 थी ना, इसकी 920 होगी। देखिए अंदर इसकी कितनी है, यहाँ से तो नहीं पता लगेगा, यहाँ से पता लगेगा, स्लाइड में नहीं, यहाँ बताएगा। जब मैं यहाँ लेकर आऊँगा ना तो फिर बताएगा। ये लिखा हुआ ना बेटा, अभी कितने हुए, 405 पिक्सेल्स हुए। फाइंड इस्लामिक लेक्चर्स एंड मोटिवेशनल स्पीचेस एट वन प्लेस। अब ये जो लिख रहा हूँ ना मैं, ये आप समझो कि पैराग्राफ की शक्ल में लिख रहा हूँ। ये डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन लंबी है। वहाँ पर वो मुझे कह रहा था कि 70 कैरेक्टर्स होंगे, यहाँ पर वो मुझे कह रहा है कि 170 कैरेक्टर्स होंगे, तो इसका मतलब बढ़ गया। और वो कहता है कि आपने जब डिस्क्रिप्शन देनी है तो उसको आपने मैसेज की शक्ल में देना है, जैसे सेंटेंस की शक्ल में। और आप कोशिश करेंगे 2 छोटे छोटे सेंटेंसेज में एक्सप्लेन कर दें। चैट जीपीटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये छोटा सा 2 तो सेंटेंस लिखने हैं। चैट जीपीटी तो हम जरा बड़े के लिए यूज़ करेंगे ना। यस। चलो ये भी हो गया। अभी ये बंद नहीं हुआ, मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, अभी स्पेस है ना मेरे पास। यस। ऑफिशियल इस्लामिक मोटिवेटर ऑफ पीटीवी पाकिस्तान, ठीक है जी। अब मैंने कहा भाई इनके जो लेक्चर्स जो है ना वो ऑफिशियली पीटीवी के ऊपर भी आते हैं। अब यहाँ वो मुझे कह रहा है कि भी बढ़ गया, फिर क्या कह रहा है कितना होना चाहिए, 920। ये मैंने वैसे ही लिखा था ताकि आपको समझा सकूँ। इसका मतलब फाइन, ये भी ठीक हो गया हमारा। मैं कहा ये भी ठीक हो गया। अब मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ से मैं ले आया इसको यहाँ पे। ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, पीटीवी स्कॉलर है ये, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर दूँ, ये सही नहीं लिखा हुआ। अब हमने इसको सही, चल। अब ये 2 टैग हमने समझ लिए। एक कौन सा टैग था, टाइटल का, एक मिनट। एक मेटा। मेटा टैग को लिखते कैसे हैं, मेटा नेम, इसकी नहीं जरूरत आज के लिए, खत्म हो गया, इसको मैं रिमूव ही कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना करे आपको भी। मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, ऐसे ही लिखेंगे, नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन डबल कोट्स में, उसके बाद लिखेंगे कंटेंट इक्वल्स टू और उसके आगे कंटेंट। आ गया, ये क्लोजिंग टैग लगा हुआ है, ठीक है। ये डबल कोट्स यहाँ पे बंद हो गए। लो ये 2 काम हमने कर दिए। इस वेबसाइट को चलाएं जरा, रन किया इसको। टाइटल तो नहीं अभी आया, देखते हैं क्यों नहीं आया, किसी और जगह पे हमने चेंज किया है। मैं किसी और जगह हमने चेंज किया, देखते हैं वो कहाँ किया हमने चेंज। मैंने जो चेंज किया है ना वो इस फाइल में की है, ठीक है, index.html। ये कहाँ पड़ी हुई है, डी पब्लिक HTML और इंडेक्स, ये उधर पड़ी है, इधर आ जाते हैं। डी पब्लिक एचटीएमएल, ये है, इस फाइल में चेंजेस हो रही थी बेसिकली ना, जो मैं अभी कर रहा था ना,
इंडेक्स क्या है जी इसका, देखो आई प्रेस करो, ये देखें आ गया वही जब मैंने जो बताया था, वो ऊपर लिखा हुआ आ गया बेस्ट इस्लामिक स्कॉलर, इस्लामिक लेक्चर्स। इसका कोडिंग चेक करें और देखते हैं कि जो कोडिंग अभी हमने की है क्या वो आ रही है। थोड़ा सा मैं जूम बड़ा करता हूँ, देख लीजिए ये टाइटल आ गया और ये मेटा डिस्क्रिप्शन आ गई जो अभी हमने डाली है। दो चीज़ें हमने देखी। तीसरे नंबर पर क्या चीज़ है जी, वो भी देख लेते हैं। तीसरे नंबर पर क्या चीज़ होती है, इधर आए ज़रा वेबसाइट पर आकर देखें, मैं इसी की कॉपी करके ले जाता हूँ इसकी, इसका कोडिंग करो ज़रा, कंट्रोल यू फेविकॉन, वेयर इज़ फेविकॉन, पढ़ा था ना हमने फेविकॉन, यस इस पूरे फेविकॉन को कॉपी करो और अपनी कोडिंग में ले जाओ। पता नहीं इसमें लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, अगर लगा होगा तो ठीक है, नहीं लगा तो हम खुद लगाने लगे। देखें कहीं है फेविकॉन, नहीं है, नहीं है ना, तो मैं इधर आता हूँ और इनका फेविकॉन भी लगा देता हूँ, इधर लगा लेते हैं। चलो आगे, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए ज़रा देखें, इस वेबसाइट को जो हमने रन किया था कैसे आ रही थी, देखिए फेविकॉन नहीं है ना इसमें, नहीं उस पर आ रहा है, सब पे आ रहा है। इसमें हम एक काम करते हैं, लामा साहब की तस्वीर कोई फेविकॉन के तौर पे लगा लेते हैं, तो इधर आते हैं, ज़रा देखते हैं कि कहाँ पड़ी है तस्वीर, इनकी पड़ी है इधर, वो सही तस्वीरें पड़ी हैं, ठीक है। लेकिन फेविकॉन के लिए मैंने आपसे कहा था ना कि पीएनजी होनी चाहिए, वैसे तो मेरा ख्याल जेपीजी भी लग जाएगी, चलो एक जेपीजी लगा कर देखते हैं, अगर हमें पीएनजी नहीं मिलती तो। यहाँ पर इमेजेस का फोल्डर होगा कहीं, देखो ज़रा कहाँ है, क्या उसमें कोई तस्वीर पड़ी है, ये पीएनजी, ये फाइल यही लगा लेते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है जी, आइकॉन, मैं इसका नाम रख लेता हूँ फेविकॉन, ठीक है, FAVICON, नाम ही चेंज कर दिया मैंने, इसका फेविकॉन कर दिया। कोडिंग में आ जाए, बस सही हल हो गया। इमेजेस में इमेज ऑलरेडी आ गया, सिर्फ वहाँ जाकर हम देखते हैं कोड क्या लिखा है। लिंक रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकॉन href इक्वल्स टू इमेजेस स्लैश पीएनजी फाइंड, सब कुछ ठीक हो गया। यानी इस फाइल को मैं सेव करूंगा तो उसका आइकॉन भी आ जाना चाहिए इसका, सही हो गया। चलो ये जब हमने 3 फैक्टर्स और अप्लाई कर लिया इसके ऊपर, ठीक है। क्या जस्ट ऑप्टिमाइज किया, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, और मेटा डिस्क्रिप्शन के बाद आखिर में फेविकॉन। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हम इससे आगे करेंगे टॉपिक को।